तेजी से आगे आए, क्योंकि हम लोग सफल अभ्यर्थी असफल हो गए हैं, जो असफल है वो सफल हो गया है, तथा स्कूलों को छोड़ के भागने का पीछे इनका राज क्या है ये जानना सभी। आज का लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा सारी चीज़ें, और इसमें भाषा आर्ता का क्या हुआ, विषय का क्या हुआ, जो ज्वाइनिंग करने गए उनके उम्र का क्या हुआ, उनके विषय में परिवर्तन क्या हुआ, और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण लड़के कोर्ट पहुंच रहे हैं, किस आर्ता के कारण ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा कैंसिल किया जा सकता है, किस आर्ता के कारण विषय लागू हो सकता है, भाषा लागू हो सकता है, विषय से पूर्व भाषा लागू होना चाहिए, किस प्रक्रिया के अंतर्गत इंटरव्यू के बाद जारी करना था, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेकिंग थी उसके बाद जारी करना था। तो ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग एक टू जेड बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस समय बिहार में केवल शिक्षक ही नहीं, जो नेता नगरी के भी लोग हैं वो भी पाठक साहब के खिलाफत हो चुके हैं और साफ सीधे वर्डों में कह रहे हैं कि इनके अत्याचार से पूरे बिहार के जनता शिक्षक तबाह हैं। ऐसा कार्य जिसके वजह से एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाता है और उन शिक्षकों के पास जनता में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब तबके के लोग, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, यानी शिक्षक परेशान, बच्चा परेशान, उनके गार्जियन परेशान, सब लोग परेशान हैं। इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो पेपर दिए थे वो लोग भी भाषा आर्ता और डॉक्यूमेंट चेकिंग पहले होने तथा मेरिट लिस्ट बाद में जारी करने की मांग लेके पटना में हैं, धरना प्रदर्शन में हैं। और सारी वीडियो आप लोग को दिखाते ले चल रहे हैं कि कैसे बिहार में धांधलियाँ होती हैं, कैसे बिहार में लोगों को गुमराह किया जाता है, उनकी नौकरी की जगह दूसरे को नौकरी दिया जाता है। जो बच्चा रात दिन मेहनत करके अपनी शिक्षा पे विशेष जोर लगा के भाषा आर्ता, विषय आर्ता में मेहनत करता है और उसको बाद में बाहर करके जो चोरी से, जो किसी संबंध से अंदर आ जाते हैं, उनको भर्ती कर लिया जाता है। इस पर किसी भी प्रकार की पटना सरकार अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। पटना सरकार को तो कार्रवाई उसी समय कर देना चाहिए था जब कोई एक विशेष व्यक्ति अपने गेट पे धारा 44 लगा दे। इसके मतलब है कि आप उस एरिया में नहीं जा सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, 100 मीटर से दूर ही रहेंगे। तो उसी समय इस बात को मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति अपने यहाँ धारा 44 लगा रहा है, तो धारा 44 लगाने का मूल कारण क्या हो सकता है, उसको बुला के उसके बारे में विशेष जांच करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी, अपने लोगों की बातों को सुनना चाहिए था, जिन्होंने आवाज़ बार बार उठा रहे हैं। जो आज विपक्ष में बैठी हुई भाजपा भी इस पर कार्य करने में जुटी हुई है और अपनी पूरी आवाज़ उठा रही है। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष में बैठी हुई को पक्ष में लिया जाए, पक्ष में बैठे हुए को विपक्ष में? ये बड़ी विडंबना है हमारे बिहार राज्य में। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लड़के भाषा आर्ता को लेके कोर्ट पहुँच चुके हैं और 4-5 तक, यानी आज से लेके प्रक्रिया प्रारंभ होगा। उसके बाद शनिवार संडे पड़ेगा, उसके बाद फिर मंडे से, रियल बात है कि मंडे से आपकी प्रक्रिया सही तरीके से प्रारंभ होगी। इसमें कुछ लड़कों को जो उर्दू के थे और उनको हिंदी का पेपर सॉल्व करवाया गया था, 2 बच्चे वहाँ जाके अपना केस दायर कर चुके हैं। और आप लोग भी अगर उर्दू के टीचर हैं तो आप लोग भी जाइए, उनका सपोर्ट करिए और कोर्ट में अपनी याचिका उनके साथ मिलकर दायर करिए, ताकि जो भी लड़ाई हो एक साथ लड़ा जाए और इस पे जीत हर एक शिक्षक का हो। और शिक्षक की जीत तभी होगी जब सरकार जगेगी और जब सरकार इस व्यक्ति को हटा के सही व्यक्ति को बैठाएगी। अतुल प्रसाद साहब बार बार मीडिया के माध्यम से आके अपना पेपर होने के बाद चेंजिंग का नियम लगा रहे थे। अगर आपको यही चेंजिंग का नियम लगाना था तो विज्ञापन में ही आपने दर्ज किया होता। विज्ञापन में जो दर्ज होता है वही मान्य होता है, आपको भी पता है। आपके जोर जबरदस्ती या नेता कोई कोर्ट मान्य करेगा, केवल यहाँ वही मान होगा जो विज्ञापन में आपने दर्ज कर रखा है कि 30 अंक प्राप्त करना भाषा में अति आवश्यक है, तभी उसका विषय का पेपर जांच होगा। ये प्रक्रिया, उसी पे रोक लग जाएगी। दूसरी, हम बार बार कह रहा हूँ कि जो भी अभी तक न्यायालय नहीं पहुँचे हैं, आज 4 तारीख है, आज लास्ट बिहार में धरना प्रदर्शन है। आज के बाद आज शाम तक लड़के कोर्ट पहुंच जाएंगे। कोर्ट बंद होने से पहले वहां पे याचिकाएं आज बहुत अधिक 1.0 की भी गिरेंगी और 2.0 की भी। अगर आप लोग अपने घर पे बैठे हैं तो बैठने से और हाथ मलते रहने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट चलना ही होगा और बाकी मीडिया में लड़ाई हमें लड़नी ही होगी, ताकि हमारा जो वीडियो है अधिक से अधिक मीडिया देखेगी, जनता देखेगी, जागरूक होगी, और जागरूक होगी तो हम लोग के आवाज़ में आवाज़ बन के उठाएगी। जो शिक्षक ज्वाइनिंग किए हुए हैं, जो पहले से वहाँ शिक्षक हैं, जिनके ऊपर भी तबाही हो रही है, वो भी हमारे शिक्षकों के साथ आइए। जो न्यू शिक्षक होने वाले हैं, जिनको कि भाषा आर्ता के कारण बाहर कर दिया गया है, और भाषा आर्ता को सुन करके ये क्या काबिलियत दिखाना चाहते हैं कि जो विषय आर्ता में अच्छा नंबर ले आएगा वही क्या सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक रास्ते पे चला हो तो उसको किसी अन्य चीज़ का ज्ञान कैसे होगा? जब तक भाषा में पास नहीं, वो विषय में पास मान्य कैसे हो सकता है? सभी लड़कों एक चीज़ याद रखिए कि अगर भाषा आर्ता लागू होता है तो यहाँ पे
सबसे लो अंक वाला भी बच्चा चुना जाएगा और वो शिक्षक बन के अपने जीवन की नई शुरुआत दे सकेगा। युवाओं के, जो हमारे राज्य के युवा हैं, उनके जीवन को नई शुरुआत दिला सकेगा। और इस समय जो समाजशास्त्र है, हिस्ट्री है, उसके विषय को लेके आज मेहनत किए हुए लड़के भी चयनित हुए, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि विषय का कॉम्बिनेशन अलग अलग दिखा के कि आपका विषय कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, आपका ऐसा नहीं हो रहा है। तो भाई, आपने उनका फॉर्म स्वीकार ही क्यों किया था, उनको पेपर में बैठाया ही क्यों था, उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया लिया ही क्यों था? ये तो कोर्ट का मामला है और ये आपका शिक्षा विभाग और बीपीएससी का मामला है। तो उसमें आप आपके लिए शिक्षकों को मत, और हम जानते हैं कि कोर्ट में जीत आप लोग की तय है, लेकिन अधिक से अधिक याचिकाएं पड़ेंगी तो अधिक से अधिक सुनवाई होगी और कोर्ट पे भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट भी सुनने में आ रहा है कि बच के पतली गली से निकलने का कुछ वहाँ पे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हम बच के निकल जाए सरकार से, क्योंकि दुनिया जानती है कि सरकार हावी होती है तो सब पे हावी हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए अधिक से अधिक कोर्ट पे दबाव पड़ने पे ही इस पे कार्रवाई तेज होगी, वरना सबकी ज्वाइनिंग होने के बाद क्या कार्रवाई होने से फ़ायदा होगा, जो वो सीटें हम लोग को नहीं मिल पाएंगी। तो याद रखिए, सबको लड़ना है, सबको कोर्ट चलना है और अपने जीत के लिए पूरी तरीके से फाइट करना अति आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए और इस बात को कि मुख्यमंत्री जिस दिन अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन बांटेंगे, उस दिन हम लोग भी पटना में उपस्थित रहेंगे और 5 तारीख को सभी लोग गांधी मैदान जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना गांधी मैदान चलिए और 5 तारीख से अपना आगाज करिए और दिखाइए गांधी मैदान में कि किस आधार पे हमारे साथ बेईमानी हुई है और किस आधार से सरकार सुन नहीं रही है। गांधी मैदान में उतरने का मतलब है कि सरकार को भी जगना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग गांधी मैदान पहुंचिए और शांतिपूर्वक अपने धरने को प्रदर्शित करिए, जैसे कि अभी 1.0 वाले लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आज तक सुनवाई नहीं हुई और सरकार नहीं जगेगी तो अगली कार्रवाई बहुत बड़ी होगी। वो भी आपके साथ आने को तैयार है। तो आप सभी लोग को मिल के पटना 5 तारीख को पहुंचना अति आवश्यक है। तो सभी लोग पटना पहुंचे और अपनी कार्रवाई पर तेजी से आगे आए, क्योंकि हम लोग सफल अभ्यर्थी असफल हो गए हैं और जो असफल है वो सफल हो गया है, तथा स्कूलों को छोड़ के भागने का पीछे इनका राज क्या है, ये जानना सभी के लिए अति आवश्यक है। जय हिंद।